हेलो फ्यूचर इंजीनियर्स, वेलकम बैक टू द एजुनेशन, जहाँ पढ़ाई होती है स्मार्ट, फास्ट और थोड़ी सी मस्त। आज मैं लेके आई हूँ साइबर सिक्योरिटी का यूनिट सेकंड, जिसका नाम है साइबर क्राइम। आई होप आपने इसका यूनिट फर्स्ट देख ली होगी। अगर आपने नहीं देखी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। तो शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के अपने इस यूनिट को। तो सबसे पहले देख लेते हैं हम इसमें कि हम कौन से की टॉपिक्स यहाँ पे कवर करेंगे। 7 नंबर की बात करूँ तो यहाँ पे की टॉपिक हम करेंगे डिस्क्राइब proliferation of mobile and wireless devices, credit card fraud in mobile and wireless computing, why cyber criminal attack on mobile phones, what are security challenges posed by mobile devices, explain the complete step of registry setting of mobile devices, and last not least, explain the attack on mobile। ये सारे वही क्वेश्चंस हैं जो मैंने आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का जो वीडियो मैंने बनाई थी उसी के सेम टू कॉपी वही सारे क्वेश्चंस हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जाके सबसे पहले भी वीडियो देख लीजिए और वो टॉपिक आप लिख लीजिए, क्योंकि मैं इस वीडियो में बस यही टॉपिक पढ़ाने वाली हूँ जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस है जो लगातार पूछे जाते हैं। ठीक है, क्योंकि आपका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है और जैसे आप रात में पढ़ रहे होंगे एक दिन पहले पेपर से या 2 दिन पहले पेपर से, तो आपका टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो शुरू करते हैं। सेकंड 2 मार्क्स के क्वेश्चन जो है, और सबसे पहले आता है ट्रेंड इन मोबिलिटी एंड मोबाइल वायरसेस। ये आपके 2 क्वेश्चन आते हैं 2 मार्क्स के, और भी क्वेश्चन आते हैं वो मैं आपको बता दूंगी। ओके, तो शुरू करते हैं सबसे पहले अपने फर्स्ट टॉपिक के साथ, जिसका नाम है डिस्क्राइब प्रोलिफरेशन ऑफ मोबाइल एंड वायरलेस डिवाइसेस। प्रोलिफरेशन का मतलब होता है प्रोलिफरेशन का मतलब होता है रैपिड इंक्रीज और ग्रोथ। बहुत ही वाइड स्प्रेड होता है एकदम से, ठीक है, तेजी से जो चीज स्प्रेड होती है जिसका ग्रोथ होता है उसको कहते हैं हम प्रोलिफरेशन। ठीक है, प्रोलिफरेशन ऑफ मोबाइल एंड वायरलेस डिवाइसेस मीन द फास्ट एंड वाइड स्प्रेड ग्रोथ ऑफ स्मार्टफोन्स, टैबलेट, लैपटॉप, स्मार्ट वॉचेस एंड अदर वायरलेस गैजेट्स इन अवर डेली लाइफ। आपने देखा होगा स्मार्टफोन्स, टैबलेट, लैपटॉप या ऐसी कोई जो वायरलेस गैजेट्स हैं, ठीक है, वो आपको हर जगह मिलेंगे और आपकी डेली लाइफ में यूज हो रहे होंगे। स्मार्ट वॉचेस आप देख सकते हो, ठीक है, घर हो, स्कूल हो, ऑफिस हो या कोई सी भी प्लेस हो, सब जगह आपका यूज होता है। तो उसके कहते हैं प्रोलिफरेशन। ये इंपॉर्टेंट क्यों होता है? इससे क्या होता है, रिवोल्यूशन होता है कम्युनिकेशन का, वर्क का और एंटरटेनमेंट का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर लाइफ में एंटरटेनमेंट नहीं तो मजे ही नहीं लाइफ में। ठीक, इसमें क्या होता है, पीपल कैन नाउ एक्सेस द इंटरनेट एनी टाइम एनीवेयर यूजिंग मोबाइल डाटा और वाईफाई। आप कहीं फॉरेन कंट्री में गए हो या आप कहीं बाहर गए हो, आपके घर में वाईफाई है, लेकिन आप जैसे ही घर से बाहर निकलते हो तो आपका वाईफाई का रेंज होता है पर्टिकुलर, उस रेंज से जैसे आप बाहर जाओगे तो आपका मोबाइल का डाटा जो है वो शुरू हो जाता है। तो आप कहीं से भी किसी भी टाइम कहीं पे भी अपना इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हो। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, ये आईटी को भी बहुत सपोर्ट करता है रियल टाइम कम्युनिकेशन में, ऑनलाइन एजुकेशन में, रिमोट वर्क जैसे कि वर्क फ्रॉम होम हो गया, ई कॉमर्स जैसे आपके अमेजोन, फ्लिपकार्ट हो गए, और आईओटी जहाँ पे क्लाउड कंप्यूटिंग वगैरह का काम होता है। आईओटी की फुल फॉर्म होती है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ये आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा। इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं, जैसे मोबाइल फोन हो गए 4G और 5G के, ठीक है, वायरलेस ईयरफोन्स हो गए जिसको हम एयरपॉड्स कहते हैं, वाईफाई अनेबल स्मार्ट टीवीज जो होते हैं, स्मार्ट टीवी हो गए, होम असिस्टेंट हो गए जैसे एलेक्सा हो गया, सीरी हो गई, ठीक है, वैसा। उसके बाद स्मार्ट वॉचेस जो आते हैं जिसमें आपका हेल्थ ट्रैकिंग होता है, जिसमें आपको इंटरनेट एक्सेस की नीड होती है। या अगर आपका कार है, कार में भी अब आपने देखा होगा जो डेक लगता है वो वाईफाई के थ्रू आपका स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद इसमें इम्पैक्ट क्या है, इम्पैक्ट इसका सबसे बेटर लगता है क्योंकि सबसे पहले इंक्रीज इन मोबाइल एप्लीकेशन एंड डेवलपमेंट, ठीक है, more demand of wireless networking, growth of cloud computing and mobile computing also, ठीक है, raise security concern due to data transmission over wireless network। यहाँ पे सिक्योरिटी का जो कंसर्न होता है वो हाई हो जाता है क्योंकि हमारा डाटा का जो ट्रांसमिशन होता है वो वायरलेस नेटवर्क में होता है। तो ये था हमारा प्रोलिफरेशन, उसके इम्पोर्टेंट, उसके एग्जाम्पल और उसका क्या इम्पैक्ट हमारे उस पर पड़ता है। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, क्रेडिट कार्ड फ्रॉड इन मोबाइल एंड वायरलेस कंप्यूटिंग। ठीक है, तो क्रेडिट कार्ड फ्रॉड क्या होता है, जैसे मोबाइल से थ्रू या वायरलेस कंप्यूटिंग, कोई भी एक वायरलेस डिवाइस हो गया जिसमें आपके स्टीलिंग चुराया जाता है समवन क्रेडिट कार्ड इंफॉर्मेशन
using mobile phone, wireless network or app to make unauthorized transaction. क्रेडिट कार्ड फ्रॉड, आपका मोबाइल है, आपके मोबाइल में फोन पे, पेटीएम या गूगल पे ये सब चीजें चलती होंगी। जब आपने अपना क्रेडिट कार्ड का इंफॉर्मेशन वहां डाला है, ठीक है, तो आपका सारा इंफॉर्मेशन, उसका सीवी सीसी हाँ, सीवी क्या होगा उसका, ठीक है, उसके बाद आपका आपका जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन होती है वो वहां पे आपका स्टील हो जाता है, इन्फॉर्मेशन आपकी स्टोर हो जाती है, ठीक है। तो जो अटैकर होता है वो वायरलेस नेटवर्क के थ्रू या आपके मोबाइल फोन के थ्रू वो अनऑथराइज्ड ट्रांजेक्शन को भी अडॉप्ट कर सकता है, ठीक है। तो ये होता कैसे है, हाउ डज इट हैपन? ये हैपन ऐसे होता है, सबसे पहले फिशिंग होती है, मतलब फेक ईमेल और मैसेजेस भेजे जाते हैं, आस्क यूजर टू एंटर कार्ड डिटेल्स, ठीक है। फेक ऐप बनाए जाते हैं, जैसे कि आपको लगेगा कि बहुत ही जेन्युइन है, बट सीक्रेटली वो कलेक्ट करता है आपके कार्ड के इंफॉर्मेशन को, ठीक है। पब्लिक वाईफाई रिस्क, जैसे आप वाईफाई, आपके मोबाइल में नेट नहीं है, ठीक है, या मोबाइल डाटा नहीं है, तो आप क्या करते हो, हॉस्टल में या होटल पे जब जाते हो या किसी रेस्टोरेंट में जाते हो, तो आपको सबसे पहले प्रेफर होता है वाईफाई हमारा, ठीक है। तो आप कहीं का भी ऐसे वाईफाई एक्सेस कर तो सकते हो, नो इशू, लेकिन आपका जितना भी मोबाइल का डाटा होगा, ठीक है, वो वहां पे आपका स्टोर हो जाता है। अटैकर जो है बहुत ही इजीली तरीके से आपके सेंसिटिव डाटा को हैक कर सकता है, ठीक है। मालवेयर हो गया, जो मलेशियस सॉफ्टवेयर होते हैं, ठीक है, जो इंस्टॉल होते हैं फोन में, जो आपके रीड कर लेता है स्टोर डाटा डिटेल्स को, ठीक है, और रिकॉर्ड कर लेता है व्हेन यूजर एंटर देम। क्या है इसमें, एक मलेशियस सॉफ्टवेयर अपलोड कर जाता है आपके फोन में। इससे क्या करते हैं, वो आपके कार्ड के जितना भी आप वहां पे टाइप करोगे, ठीक है, मैनुअली, तो वो क्या करेगा, वो रिकॉर्ड कर लेगा जैसे ही आप उसमें लिखोगे, ठीक है, ऐप में। उसके बाद आता है सिम स्वैप अटैक। सबसे क्या, फ्रॉडस्टर क्या करता है, एक्सेस करता है टू योर मोबाइल नंबर टू इंटरसेप्ट ओटीपीज वन टाइम पासवर्ड, ठीक है। अब इसलिए कहते हैं अपना किसी को भी ओटीपी नहीं देना चाहिए। अगर आपको लगता है कि हाँ ये हमारे सामने ही बैठ के हो रहा है तो ओटीपी दो, वरना मत, ठीक है। इसके प्रिवेंशन टिप्स क्या होते हैं, यूज सिक्योर एंड ट्रस्टेड ऐप ओनली, ठीक है, उसके रिव्यू देख लो, उसकी रेटिंग देख लो। अवॉइड एंटरिंग कार्ड डिटेल ऑन पब्लिक वाईफाई, ठीक है, किसी के वाईफाई के थ्रू अपना जो कार्ड डिटेल है वो एंटर नहीं करना है। यूज करो टू फैक्टर ऑथराइजेशन, टू एफ जैसे हम कहते हैं, जैसे हम इंस्टाग्राम पे लगाते हैं या अपने फोन पे आपने देखा होगा, उसमें आपको थंब इम्प्रेशन का भी करना पड़ता है, ठीक है। इंस्टॉल एंटीवायरस और सिक्योरिटी ऐप ऑन योर मोबाइल, ठीक है। नेवर शेयर कार्ड इन्फो ओवर एसएमएस, ईमेल और कॉल, ठीक है, कभी भी ये चीज नहीं करें। इससे इम्पैक्ट क्या पड़ता है, आपका एक फाइनेंशियल लॉस होता है, जो आपके अकाउंट में पैसे होंगे वो सारे आपके क्रेडिट हो जाएंगे, ठीक है। आइडेंटिटी थेफ्ट होता है। उसके बाद आता है आपका ट्रस्ट इश्यू, जो होता है डिजिटल ट्रांजेक्शन में, वो कम हो जाता है। ऑब्वियस कम होगा जब आपके साथ कोई अनयूजुअल थ्रेट होगा, तो ऑब्वियस है आपका डिजिटल ट्रांजेक्शन से बहुत ही जल्दी आपका ट्रस्ट नहीं बन पाए। नेक्स्ट आते हैं अपना साइबर क्रिमिनल अटैक और मोबाइल फोन्स, ठीक है। साइबर क्रिमिनल क्या होते हैं, साइबर क्रिमिनल अटैक मोबाइल फोन्स बिकॉज मोबाइल कंटेन अ लॉट ऑफ पर्सनल एंड सेंसिटिव डाटा। जैसे कि आपके फोन में आपके लिए हर एक चीज होगा, आपका आधार कार्ड होगा, आपका पैन कार्ड होगा, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया आपके, ठीक है, आपके फोटोज होंगे, आपके क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, सारी इंफॉर्मेशन आपके फोन में होते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे यूजर ऐसे होते हैं जो स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी के प्रैक्टिस नहीं करते या फॉलो नहीं करते। इसका मेन रीजन क्या आता है, जो अटैक होता है, पर्सनल डाटा एक्सेस बहुत इजीली हो जाता है, क्योंकि हमारा मोबाइल फोन जो है वो स्टोर करके रखता है कॉन्टेक्ट को, फोटोज को, आपकी ईमेल, पासवर्ड, बैंकिंग ऐप और बहुत सारी चीजें, ठीक है, जो आपका साइबर क्रिमिनल में हेल्प करता है टू स्टील और मिसयूज के लिए, ठीक है। ऑनलाइन बैंकिंग पेमेंट, जो आप यूपीआई वगैरह करते हो, क्रेडिट कार्ड करते हो या ऑनलाइन शॉपिंग में जब आप करते हो, तो हैकर वहां से भी आपका फाइनेंशियल फ्रॉड कर सकता है आपके डाटा के थ्रू, ठीक है। अगर आपकी वीक सिक्योरिटी होगी, ठीक है, बहुत ही आपने इजी सा पासवर्ड रखा होगा, ठीक है, तो आपका बहुत ही इजीली हैक करा जा सकता है आपके सॉफ्टवेयर के, आपके फोन को, ठीक है। यूजर ऑफन डोंट अपडेट देयर फोन सॉफ्टवेयर, यूज वीक पासवर्ड और डाउनलोड अनसेफ ऐप, मेकिंग इट इजियर टू हैक, ठीक है। ऑलवेज कनेक्टेड, अब आप हर समय अपना मोबाइल डाटा ऑन करके रखते होंगे या हर समय आप वाईफाई से कनेक्टेड रहते होंगे, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, अटैकर के चांसेस और बढ़ जाते हैं कनेक्ट होने में आपके जो आपका फोन का जो जितना भी सिस्टम है
वो बहुत ही ईज़िली एक्सेप्ट कर लेता है और उसको एक्सप्लॉइट करने में बहुत ही ज़्यादा उसको चांसेस मिल जाते हैं, ठीक है? और बहुत ही ईज़ी होता है। फिफ्थ आता है सोशल इंजीनियरिंग। सोशल इंजीनियरिंग जैसे एसएमएस के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू या फेक कॉल या अटैकर जो है यूज़ करते हैं आपके ह्यूमन पर्सनल इन्फॉर्मेशन लेने की, जिसे हम कहते हैं फिशिंग और विशिंग, ठीक है? फिशिंग आपका जो एसएमएस वगैरह हो गया, फिशिंग जो आपके फेक ईमेल्स या फेक कॉल्स होते हैं, ठीक है? उसके बाद आते हैं टू स्टेट मालवेयर। इसमें क्या होता है, मोबाइल आपका हैक हो जाता है, क्योंकि वो एक सेंड करता है आपके मोबाइल फ़ोन पे एक लिंक के थ्रू या किसी और के थ्रू, आपके मोबाइल में एक वायरस या मालवेशियस लिंक भेजेगा, जिससे जैसे ही आप उस पे क्लिक करोगे तो आपके अटैक का जो स्प्रेड है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है? तो ये था साइबर क्रिमिनल अटैक कैसे होते हैं मोबाइल फ़ोन्स पे और उसके मेन रीज़न क्या होते हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ है तो मेक श्योर आपने ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से अपने मोबाइल में कर रखी होगी। उसके बाद आते हैं व्हाट आर सिक्योरिटी चैलेंजेस पोज्ड बाय मोबाइल डिवाइसेस, ठीक है? अब जैसे कि आपको पता है इस फ़ोन की वज़ह से हमारी लाइफ़ बहुत ही ईज़ी हो गई है, क्योंकि अब हमें कोई भी अपने हार्ड कॉपी वग़ैरह अपने हमेशा साथ लेके चलने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है? इसी वज़ह से क्या हुआ है, हम बहुत ही केयरलेस हो जाते हैं, क्योंकि हम सिक्योरिटी चैलेंजेस को अपना नहीं रख पाते और जो कि हमारा सारा डाटा जो है, प्राइवेसी जो है, वो हमारी रिस्क पे आ जाती है, ठीक है? तो इस सिक्योरिटी चैलेंजेस का क्या है? हम कैसे उसको कर सकते हैं? पहले आता है आपका डाटा थेफ्ट। डाटा थेफ्ट में क्या होता है, मोबाइल फ़ोन्स जो है स्टोर करके रखता है आपका पर्सनल डाटा, बैंकिंग इन्फो, पासवर्ड, ठीक है? और भी बहुत सारी चीज़ें हो जाती है, जिससे हैक हो सकता है या चुराया जा सकता है आपके डाटा को और मिसयूज़ करके लीक करा जा सकता है, ठीक है? ऐप वल्नरेबिलिटी, इसमें क्या होता है, कुछ ऐप जो होते हैं कंटेन करके रखते हैं बग्स को और सिक्योरिटी लूप होल्स को, जिससे हैकर क्या करता है, उसको यूज़ कर लेता है एक्सेस करने में आपका डाटा को और कंट्रोल करता है आपके ही डिवाइस को, ठीक है? उसके बाद आता है पब्लिक वाईफाई रिस्क। जैसे मैंने आपको बताया था कि अनसिक्योर वाईफाई होता है, क्योंकि हर कोई उसको एक्सेप्ट करता है, हर कोई उसको कनेक्ट करके रखता है। तो हैकर जो है बहुत ही ईज़ियर होता है, जो इंटरैक्ट कर लेता है आपके डाटा के साथ, ठीक है? ब्राउज़िंग के थ्रू और मेकिंग पेमेंट के थ्रू किसी भी तरीके से आपका वो हैकर जो है आपके मोबाइल पे अटैक कर सकता है। लॉस्ट और स्टोलन डिवाइसेस, जिसका फ़ोन खो जाता है, ठीक है? या पासवर्ड प्रोटेक्टेड नहीं होते, जैसे आपके कुछ दोस्त होंगे, जब आप उनसे वाईफ़ाई माँगते होंगे तो उनके वाईफ़ाई पे पासवर्ड नहीं होता है। क्यों? वो सोचते हैं कि आप वाईफ़ाई नहीं लगाया तो क्या ही हो जाएगा? नहीं, आपका बहुत कुछ जा सकता है उस वाईफ़ाई पे पासवर्ड ना लगाने के चक्कर में, क्योंकि कोई भी एक्सेस कर लेता है। जैसे ही वो एक्सेस करेगा आपके वाईफ़ाई को, अपने मोबाइल में डाटा में डालेगा, तो आपके जितने भी फ़ोन का जितना भी आपका डाटा है फ़ोन में, वो सारा उसके पास भी जा सकता है। वो आपको नहीं पता चलेगा, लेकिन अगर वो हैकर होगा तो वो बहुत ईज़िली उसको सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को आपका एक्सेस कर सकता है। तो प्लीज़ दोस्तों अपने वाईफ़ाई पे पासवर्ड ज़रूर लगाना, ठीक है? उसके बाद आता है मालवेयर एंड स्पाईवेयर। अनट्रस्टेड सोर्सेज़ को इंस्टॉल नहीं करना है, क्योंकि उसमें मालवेशियस सॉफ्टवेयर होते हैं जिसके थ्रू आपके फ़ोन में आ जाते हैं, ठीक है? और उसकी वजह से क्या होता है, आपका डाटा जो है वो चुराया जा सकता है और आपको इंस्टेंटली ट्रैक भी करा जा सकता है कि आप कहाँ हो, क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, ठीक है? उसके बाद आता है फ़िशिंग अटैक, मतलब फ़ेक मैसेजेस, ईमेल और लिंक जो आपको भेजे जा सकते हैं, जिससे आप या शेयरिंग पासवर्ड, आप क्या करोगे, अनवांटेड तरीके से आप उसको अपना पासवर्ड शेयर कर दोगे, ठीक है? या ओटीपीज़ आप शेयर कर रहे हो, क्रेडिट कार्ड डिटेल जब आप उस पे लिंक पे डालोगे, तो वो डाटा आपको यहाँ पे डाल दो, ठीक है? वो डाटा ऑटोमैटिकली उसके पास चला जाएगा, ठीक है? उसके बाद आता है आउटडेटेड सॉफ्टवेयर। आउटडेटेड सॉफ्टवेयर में क्या होता है, जो ओएस फ़ोन होते हैं, ठीक है? एंड्रॉयड फ़ोन जो होते हैं, उसमें क्या होता है, अपडेटिंग नहीं होती। नॉट अपडेटिंग द ओएस फ़ोन और ऐप कैन लीव योर डिवाइस वल्नरेबल टू नोन सिक्योरिटी बग्स। अगर आप अपने फ़ोन को अपडेट नहीं करोगे ऑन टाइम, सिक्योरिटी बग्स जो है वो बहुत ईज़िली आपके डिवाइस में आ सकते हैं, ठीक है? तो ये था सिक्योरिटी चैलेंजेस पोज्ड बाय मोबाइल डिवाइसेस। उसके बाद आते हैं एक्सप्लेन द कंप्लीट स्टेप ऑफ रजिस्ट्री सेटिंग ऑफ मोबाइल डिवाइसेस। गाइस इसे थोड़ा इग्नोर करना है, क्योंकि ये इतना नहीं आया है, मुश्किल से एक बार आया था, ठीक है? अच्छा लगा था क्वेश्चन, इस वजह से ये मैंने पुट कर लिया, क्या पता भैया एक ही ट्यूब वाले हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं, ठीक है? तो हम रिस्क नहीं लेंगे। तो पढ़ लेते हैं इसे भी एक बार। सबसे पहले अनेबल करेंगे डेवलपर ऑप्शन को, ठीक है? एडवांस एक्सेस के लिए। सबसे पहले हम सेटिंग में जाएँगे, अबाउट फ़ोन में जाएँगे, उसके बाद हम 7 नंबर का एक डेवलपर मोड अनेबल करेंगे, ठीक है? इस स्टेप से क्या होगा, हमारे पास मोर कंट्रोल हो जाएगा और हमारा सिस्टम बहुत ही अच्छे तरीके से बिहेव करेगा, ठीक है?
इस टाइम वो पढ़ा लिखा नहीं है ना, इस वजह से वो अनबिहेवियर के तरीके से काम कर रहा है। इसमें वो हम करेंगे, फिर इंस्टॉल करेंगे एमडीएम। एमडीएम क्या होता है? मोबाइल डिवाइस मैनेजमेंट ऐप। ठीक है, जो आपके एयर वॉच हो गया, गूगल वर्क स्पेस हो गया, ठीक है, उसको बहुत ही अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज करके रखेगा। ठीक है, और ये प्रोवाइड करा जाता है आपके ऐप जो है, ये एमडीएम का ऐप जो है प्रोवाइड करा जाता है कंपनी के साइड से या एडमिन के साइड से। ठीक है, उसके बाद आता है रजिस्टर द डिवाइस विद एमडीएम। एमडीएम में क्या आता है? अपना ऐप ऑन करो एमडीएम का, ठीक है, उससे साइन इन कर लो अपने ऑर्गेनाइजेशन अकाउंट के साथ। फिर उसको रिक्वायर परमिशन जैसे लोकेशन हो गया, स्टोरेज हो गया, ये आप उसको ग्रांटेड कर लो। ठीक है, उसके बाद आता है अप्लाई सिक्योरिटी सेटिंग। ठीक है, मैनुअली कर सकते हो या एमडीएम के थ्रू कर सकते हो। जब आपने उसे सारी चीजों का ग्रांटेड दे दिया है तो उसके पास तो सारी इंफॉर्मेशन आपकी चली गई है। तो अगर आप ऑटोमेटिकली भी वो एमडीएम जो है उसको सिक्योरिटी में बहुत इजीली कर सकता है। ठीक है, सबसे पहले आता है पासवर्ड पॉलिसी। मिनिमम 6 कैरेक्टर होने चाहिए। अनेबल एन्क्रिप्शन कर सकते हैं जिससे थर्ड पार्टी आपका मैसेज या कोई भी डाटा नहीं देख सके। ठीक है, डिसेबल ऐप कर लेंगे हम इंस्टॉलेशन वो फ्रॉम अननोन सोर्सेज। अगर कोई भी अननोन सोर्सेज के थ्रू हम कोई भी ऐप इंस्टॉल कर लेते हैं तो हम वो ऐप डाउनलोड नहीं कर पाएंगे, हमारे पास एक अलर्ट आ जाएगा। ठीक है, सेट ऐप परमिशन, डिसेबल कैमरा और जीपीएस। अब आपने स्नैपचैट देखा होगा, जब भी हम स्नैपचैट में लोकेशन पे जाते हैं तो लोकेशन का वो एक्सेस हर बार मांगता है। ठीक है, अगर आपने अलाउ एक्सेस ऑल टाइम कर रखा होगा तो वो नहीं पूछेगा आपसे। अगर आपने कर रखा होगा वाइल यूजिंग द ऐप, तो जब ऐप आप यूज करोगे सिर्फ तभी होगा। और आपने जब परमिशन नहीं दे रखा तो भी कोई फायदा ही नहीं है उसका बताने का। उसके बाद आते हैं फिफ्थ पॉइंट पे जिसका नाम है कॉन्फ़िगर नेटवर्क सेटिंग। वाईफाई नेटवर्क हो या आपका वीपीएन या प्रॉक्सी कुछ भी हो, ठीक है, जिससे आपका कंट्रोल हो सके और आपको एक्सेस मिल सके आपके मोबाइल डाटा को। ठीक है, कंट्रोल ऐप मैनेजमेंट। सर्टेन ऐप को आप अलाउ कर सकते हो, ब्लॉक कर सकते हो अपने हिसाब से। ठीक है, पुश कर सकते हो ऐप को ऑटोमेटिकली टू डिवाइसेस में, और अपने ऑटो अपडेट ऑन कर सकते हो। जैसे कोई अपडेशन आता है किसी भी ऐप में तो बहुत ही इजीली बिना आपको बताए वो अपडेट हो सकता है। बट गाइस एक इशू लगता है मुझे, अगर आपका डिवाइस कुछ ज्यादा हाईली अपडेटेड हो जाता है ना तो वो हैंग होने लगता है। ये आपके साथ भी होता है क्या? मुझे कमेंट में जरूर बताना। ठीक है, उसके बाद आता है सेवेंथ पे आते हैं आपका मॉनिटरिंग एंड ऑडिट। ये एडमिन के थ्रू होता है। एडमिन क्या है? चेक कर सकता है अपने डिवाइस स्टेटस को, लास्ट सीन क्या है, कंप्लायंस क्या है, क्या वर्क कर रहा है। ठीक है, और यूजर्स को भी ट्रैक कर सकता है और एनफोर्स कर सकता है पॉलिसी रिमोटली। ठीक है, अपने हिसाब से रिमोट तरीके पे घर बैठे ही या कहीं पे भी हो तो वो बहुत इजीली एनफोर्स पॉलिसीज को रीड कर सकता है और उसको एक्सेस भी कर सकता है। Create a complete step general for Android and iOS using MDM or setting. उसके बाद आता है एक्सप्लेन द अटैक ऑन मोबाइल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब आपने ये तो पढ़ ही लिया होगा अटैक ऑन मोबाइल डिवाइसेस कैसा होता है। ठीक है, हमने न्यूज़पेपर में भी पढ़ा है, हमने हर जगह ये पढ़ा है। मोबाइल अटैक क्या होता है? एक अनऑथराइज एक्टिविटी होती है जो डन किया जाता है हैकर के साइड से। क्यों? अपने डाटा चुराने के लिए हो, और क्या कहते हैं डिवाइस को कंट्रोल करने के लिए हो, और किसी के डिवाइस को या यूजर को यूज करने के लिए मालवेयर, फेक ऐप या वीक सिक्योरिटी की वजह से। ठीक है, वो बेसिकली डाटा को स्टील करता है। ठीक है, चुरा लेता है। ठीक है, जैसे आप अपनी गर्लफ्रेंड का दिल चुराते हो ना, या बॉयफ्रेंड का दिल चुराते हो, वैसे ये यहाँ पे अटैकर क्या है? हमारे दिलों के साथ खेलता है। दिलों के साथ नहीं, हमारे डाटा के साथ खेलता है वो। ठीक है, अब इसमें आता है कॉमन टाइप ऑफ मोबाइल अटैक। फिशिंग अटैक मैं आपको बता चुकी हूँ कि फेक मैसेज हो गए, ईमेल हो गया, या लिंक के ट्रिक के हिसाब से, या शेयरिंग पासवर्ड, ओटीपी, बैंक डिटेल, इनके हिसाब से फिशिंग अटैक हो सकते हैं। ठीक है, और मालवेयर अटैक में आता है आपके हार्मफुल सॉफ्टवेयर जैसे वायरस हो गया, स्पाईवेयर हो गया, ट्रोजन हो गए। ये जब आप इंस्टॉल करते हो फेक ऐप या लिंक के थ्रू तो ये बहुत ही इजीली आपके डिवाइसेस में आ सकते हैं। ठीक है, ऐप बेस्ड अटैक जो होता है वो फेक होता है और मॉडिफाई ऐप होते हैं जो आपको लगेंगे कि रियल है लेकिन वो रियल नहीं होते हैं। वो हैकर जो होता है वो कंट्रोल करता है जिससे आपकी इंफॉर्मेशन को वो स्टील कर सके। ठीक है, उसके बाद आता है वाईफाई स्निपिंग। वाईफाई स्निपिंग में क्या होता है? हैकर जो है चुरा सकता है आपके डाटा को बाय ट्रैकिंग योर एक्टिविटी ओवर पब्लिक वाईफाई विदाउट योर नॉलेज। आपको पता नहीं चलेगा और हैकर के पास आपके सारे डाटा चली जाएगी। सिम स्वैप अटैक। सिम स्वैप अटैक में क्या होता है? टेलीकॉम कंपनी के साइड से आपके पास एक न्यू सिम मैसेज आता है विद योर नंबर एंड यूज इट रिसीव ओटीपी एंड हैक अकाउंट। जैसे ही आप उसको ओटीपी दोगे तो आपका अकाउंट हैक हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही आप सिम स्वैप करते हो, तो इसलिए कहते हैं किसी भी अनवांटेड
लिंक पे या अनवांटेड ओटीपी शेयर नहीं करना चाहिए किसी के साथ भी। उसके बाद आते हैं ब्लूटूथ अटैक। ब्लूटूथ अटैक भी बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि ब्लूटूथ अटैक हमारा इसलिए होता है, मोस्टली हमारा ब्लूटूथ ऑन हो रहता है, क्योंकि हम एयरपॉड्स लगाते हैं तो हमारा ब्लूटूथ मोस्टली ऑन ही रह जाता है, या हम अपने फोन से वॉच को कनेक्ट करते हैं इस वजह से भी रह जाता है, तो प्रोटेक्टेड नहीं होता बिल्कुल भी। अटैकर क्या है, सेंड करता है मलिशियस फाइल्स को और कनेक्टेड टू योर फोन विदाउट योर परमिशन। ठीक है। उसके बाद आता है डीओएस। डीओएस होता है डेनियल ऑफ सर्विस। इसमें क्या होता है, द फोन गेट फ्लोडेड विथ अननेसेसरी डाटा और रिक्वेस्ट। बहुत ही अननेसेसरी डाटा होता है या रिक्वेस्ट आती है आपके पास, जिससे क्या होता है, अनयूजेबल हो जाता है आपका फोन और बहुत ही स्लो हो जाता है। ठीक है, तो उसके कहते हैं हम डीओएस। तो ये था कॉमन टाइप ऑफ मोबाइल अटैक। आप भी बताना कि आपको और क्या क्या लगता है इनके अलावा जिसके वजह से मोबाइल अटैक हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं अपने 2 मार्क्स क्वेश्चन पे। ठीक है, सबसे पहले पढ़ेंगे ट्रेंड इन मोबिलिटी एंड मोबाइल वायरसेस। ट्रेंड इन मोबिलिटी क्या होता है, आपने देखा होगा कि लेटेस्ट डेवलपमेंट आ रहे हैं मोबाइल टेक्नोलॉजी में, जो आपकी डिवाइस को बहुत ही स्मार्टर बना रहा है, फास्टर बना रहा है और मोर कनेक्टेड बना रहा है। ठीक है, इसके कुछ ट्रेंड्स है, जैसे 5G टेक्नोलॉजी हो चुका है, जैसे अंबानी जी हैं, अंबानी जी ने इतना अच्छा कर दिया है कि हमें 5G टेक्नोलॉजी का हमें सुविधा दी है उन्होंने, उनके हम बहुत बहुत आभारी रहेंगे। ठीक है, उसके बाद आता है आपका क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग में क्या होता है, आप किसी भी फाइल को एक्सेस कर सकते हो या ऐप को किसी भी टाइम एक्सेस कर सकते हो किसी भी जगह से। ठीक है, बिना किसी दिक्कत के। मोबाइल पेमेंट जैसे यूपीआई हो गया, वॉलेट्स हो गए और कॉन्टेक्टलेस पेमेंट हो गया। ठीक है, उसमें पर्टिकुलर ऐसा नहीं होता कि हाँ आप एक दिन में सिर्फ 2 ही लोगों को पेमेंट कर सकते हो या 4 ही लोगों को पेमेंट कर सकते हो। वेयरेबल डिवाइस होते हैं, जैसे स्मार्ट वॉचेस हो गए, फिटनेस बैंड हो गए या स्मार्टफोन हो गया आपका। ठीक है, मोबाइल ऐप हो सकते हैं और एआई असिस्टेंट हो सकते हैं, जैसे स्मार्ट असिस्टेंट हो गया आपका, सीरी हो गया, एलेक्स हो गया, या रियल टाइम ट्रांसलेशन हो सकता है। ठीक है, तो ये था ट्रेंड इन मोबिलिटी। उसके बाद आता है मोबाइल वायरसेस क्या होते हैं। मोबाइल वायरसेस जैसे मालवेशियस सॉफ्टवेयर, जो आपके इन्फेक्ट कर देता है आपके मोबाइल डिवाइसेस को और चुरा सकता है या स्टील कर सकता है डाटा को, डैमेजेस फाइल्स को, और स्पाई आपको यूजर यूज कर सकता है। ठीक है, उसके बाद आते हैं टाइप्स पे। टाइप्स क्या होता है, ट्रोजन हो सकता है, ठीक है, जो आपकी रियल ऐप की तरह लगता है लेकिन परफॉर्म करता है हार्मफुल टास्क की तरह। स्पाईवेयर क्या होता है, ये सीक्रेटली मॉनिटर करता है आपकी यूजर आपकी एक्टिविटी को। ठीक है, ये हार्डवेयर था, सॉरी गाइस, ये हार्डवेयर है। ठीक है, हार्डवेयर क्या होता है, अनवांटेड एड्स और स्लो डाउन द फोन कर देता है, मतलब अनवांटेड एड्स दिखाता है, इस चक्कर में क्या होता है आपका फोन स्लो हो जाता है। जैसे आपका फोन स्लो हुआ, अटैकर बहुत इजीली आपके फोन पर अटैक कर सकता है। ठीक, उसके बाद आता है वर्म्स। वर्म्स में क्या होता है, एसएमएस के थ्रू, कांटेक्ट के थ्रू या नेटवर्क जैसे वाईफाई हो गया, ब्लूटूथ हो गया, ठीक है, इसके थ्रू आपके डिवाइस में आपके वायरसेस को भेज सकता है। तो यही थी हमारी यूनिट, ठीक है, साइबर क्राइम की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब अवर चैनल, फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, यूट्यूब एंड टेलीग्राम। और आपको अगर इसकी पीडीएफ नोट्स चाहिए तो वो आपको लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, और मुझे कमेंट में जरूर बताना आपको वीडियो कैसी लग रही है, और अगर कुछ चेंजेस करने की नीड है तो आप मुझे वो भी सजेस्ट करना। ठीक है, और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है और आप इस चैनल पर नए हैं तो जाओ सबसे पहले सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, जिससे आपको हर एक चीज का अपडेट मिल सके, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन टाटा, बाय बाय।